हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो 2010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मई मंथ आपकी लव लाइफ में कौन सी चेंज ला रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ कप, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, जस्टिस, द सन। वाव, सन की कार्ड आई है। टू ऑफ कप, वाव, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आई है। द एम्पेरर, एस ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पैशन है उसके साथ अगर आपकी रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत समय से कुछ कमिटमेंट की का आशा में आप बैठे हुई हो सकती है आप आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, इसलिए आप उनको शादी के बाद ऑलरेडी उनके साथ कर लिया हो, लेकिन उसके तरफ से आपको कुछ भी ऑफर, अभी तक कुछ भी कॉल मैसेज, कुछ भी बातचीत आपको नहीं मिला है। आपको पता ही नहीं है आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो देखो, पहला जो कार्ड आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है वो पर्सन भी सोच रही है आपको कुछ ऑफर देने के बारे में। अगर आप कमिटमेंट मांगी हो तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसके नीचे ही आई है 30 की कार्ड। तो ये जो मई मंथ है, ये मई मंथ में आपकी लव लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेके, नई रंग लेके आपके पर्सन आने वाले हैं। और अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप बहुत समय से आपके पर्सन के लिए इंतज़ार कर रही हो, आप सोच रही हो कब मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आएगी, मुझको नई तरीके से मेरे साथ ज़िंदगी को आगे तक ले जाएंगी, तो ये मई मंथ में आपके पर्सन को वापस आने की बहुत सारी चांसेस है। क्योंकि पहला कार्ड आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो वो पर्सन जिसके साथ आप अगर आपको ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, आपको सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो वो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे जो सन की कार्ड आई है, वो सन की कार्ड की मतलब ही यही होता है, आपके रिश्ते में अंधेरा, अगर कुछ भी अंधेरी भरी समय चल रही है, वो समय ख़त्म होने वाली है। वो इंसान आपके पास वापस आ सकती है। क्योंकि अभी भी अगर आपके पर्सन कोई भी एक्शन आपके तरफ नहीं लिया है, बहुत समय से आप आपके पर्सन को कॉल मैसेज की इंतज़ार कर रही हो सकती है उनके साथ शादी करना चाहते हो, तो वो भी आपको उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिल सकते हैं। क्योंकि वो इंसान के भी मन में बहुत पॉजिटिव सोच चल रही है। आप भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए सोच रही हो, आप भी ज़िंदगी को आगे तक ले जाने के लिए सोच रही हो, वो पर्सन भी ऐसा ही सोच रही है, नहीं बहुत हो गई, अब मेरे पर्सन के साथ मुझको कोई भी बातचीत कर लेना चाहिए, उनको कॉल मैसेज करना चाहिए। अगर मैंने कोई भी गलत काम उसके साथ कर लिया, तो मुझको वापस आके फिर से उसके उसके पास आकर दोबारा मौका मांगना चाहिए। इस तरीके से नया नया ख्याल आपके पेशेंट के मन में चल रहा है। अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में कोई इंसान नहीं है, आप कोई नए इंसान की इंतज़ार कर रही हो, आप सिंगल हो, तो वो नया इंसान आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ सकती है और बहुत सारी खुशियाँ लेके, बहुत सारी प्यार लेके आपकी ज़िंदगी में आ सकती है ये मई मंथ में। क्योंकि सन का जब आई है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी खुशियाँ ये मई मंथ में आपको मिलने वाली है। और आपके पर्सन के भी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंज आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। आप भी खुद को पॉजिटिव रखो, आपकी खुद की सोच को भी पॉजिटिव रखो और आपके पर्सन को भी पॉजिटिविटी भेजो। आप अगर खुद पॉजिटिव रहोगी तो आपके पर्सन को भी पॉजिटिव फीलिंग से मिलेगी। क्योंकि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी ये सन की वजह से, आपकी पॉजिटिव की सोच की वजह से, वो पॉजिटिव जो भी आप सोचोगी वैसा ही आपको फल मिलेगी। तो उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी
खुद ही हटेंगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप अगर कोई भी काम करते हो, वो काम में अगर आपको लगती है मुझको ये काम मैं अगर करना चाहती हूँ, अगर मैं मेरे पेशेंट को कोई ऑफ़र देना चाहती हूँ, क्या मुझको देना ठीक होंगे, तो आप दे सकते हो। क्योंकि ये जो रिश्ते में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, वो आपको बहुत ही कुछ नई आपको दिखा सकता है। क्योंकि आपके पेशेंट के भी मन में इस वक्त बहुत सारी नई नई ख्याल आ रही है, और आप भी कुछ नई तरीके से ज़िंदगी को सजाने के लिए सोच रही हो। और आप भी किसी को अगर किसी को मन ही मन चाहते हो, तो आप उनको प्यार की ऑफ़र कर सकते हो, कि आप पहले दोस्ती की ऑफ़र कर सकते हो, तो वो पर्सन आपको ऑफ़र को ले सकती है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पहले प्रयास की ज़रूरत है, और दिल में हमेशा पॉजिटिविटी सोच ही रखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद ही आई है 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड, और उसके नीचे ही आई है 2 ऑफ कप की कार्ड। तो डेफिनेटली आप अगर आपके पर्सन के साथ कोई भी शादी करना चाहते हो, तो वो पर्सन भी आपको शादी की ऑफ़र दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप की कार्ड आई है, तो बहुत प्यार है। आप जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करते हो, वो पर्सन भी आपको सेम तरीके से प्यार करते हैं। क्योंकि आप दोनों की जो भी रिश्ते हैं, वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी हो सकती है। क्योंकि बहुत समय से आप दोनों की प्यार इतना गहरा हो चुकी है, जो आप भी आपके पर्सन के लिए तड़पते हो, आपके पर्सन भी आपके लिए तड़पते हो। अगर आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप सोच रही हो मेरे पर्सन क्या मुझको प्यार करते हैं, क्या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आएगी, तो वो पर्सन के मन में भी बहुत सारी प्यार लेके वो पर्सन अभी बैठे हुई है। लेकिन अभी तक आपको कोई भी वो शो नहीं किया है प्यार। वो कुछ ऐसे परेशानी उनकी ज़िंदगी में चल रही है, जिसकी वजह से वो अभी तक रुके हुई है, ऐसा हो सकती है। लेकिन ये मई मंथ में वो पर्सन आपके पास वापस आ सकती है। क्योंकि उनकी दिल और दिमाग में भी आपको आपकी ख्याली आ रही है, और आपके साथ ही वो प्यार को पाना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये मैरिड लाइफ आपके पर्सन आपके साथ आगे तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों की जो भी प्यार है, वो डिवाइन गाइडेड है। डिवाइन ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए तय करके भेजा है। लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी परेशानी जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। लेकिन उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा जिस तरीके से आपके पर्सन को प्यार करते हो, सच्चे दिल से चाहते हो, अगर आपके प्यार सच्चा है, तो आपके पर्सन ज़रूर आपके पास वापस आएंगी, और वो वापस गॉड ही उनको लाएंगी। क्योंकि प्यार दोनों तरफ से ही है, एक तरफा प्यार नहीं है आपका। आप भी प्यार करते हो, आपके पर्सन भी सेम प्यार करते हैं। लेकिन कुछ कुछ परेशानी इस तरीके से हो जाती है, जो हम दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियां हम दोनों के बीच हो जाती है। लेकिन ऐसे ही कुछ वजह आप दोनों के बीच हुआ है, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन आप जिससे प्यार करते हो, वो पर्सन भी सोच रही है मेरी ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं मेरे पर्सन को कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ। अगर वो मैरिड है, तो मैं भी उसके साथ ही ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहती हूँ। लेकिन बहुत सारी बाधा हम दोनों को एक नहीं होने दे रही है। लेकिन अब हम दोनों के बीच में बाधाओं को हम दोनों को ही मिलके दूर करने की ज़रूरत है। मैं भी मेरे पर्सन की तरफ वापस आके उससे एक मौका मांग के देखती हूँ। क्या पता अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, मुझको माफ़ करेंगी, तो मैं उसको कोई ऑफ़र दे सकती हूँ। और अगर मेरे पर्सन मुझको प्यार नहीं करते हैं, तो वो मुझको बता देंगे। इस तरीके से भी थॉट में आपके पर्सन की माइंड चल रही है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत किया, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, तो वो इंसान जल्दी वापस नहीं आ सकते हैं। क्योंकि प्यार होने के बावजूद भी उनकी दिल की जो भी गलत तरीका थी, जो उनको आपके साथ उन्होंने किया है, वो गलत तरीका उनको रोकती है। और ऐसा अंदर से आवाज़ उठता है, तुम गलत हो, तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो तुम्हारे इस कोई ऑफ़र को वो नहीं लेंगे, तो तुमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर प्यार सच्चा है, आप भी सच्चे प्यार करते हो, आपके पर्सन भी सच्चा प्यार करते हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड। लेकिन ये मई मंथ में आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, और आपके साथ
ज़रूर कुछ नई ऑफ़र आपको मिल सकते हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आइए एस ऑफ वांड्स की कार्ड, दी एम्परर की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट है आपके ऊपर, बहुत ही उनकी जो भी सोच है वो बहुत ही रोमांटिकली फिजिकली है, लेकिन आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ही घमंडी हो सकती है। कुछ कुछ इंसान के लिए अपनी ईगो लेकर बैठी है, लेकिन ये मे मंथ में वो अपनी ईगो से बाहर रहने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कुछ इंसान की इतना ही घमंड बात जाती है जो वो अपने आप को ही सही मानता है, मैं ही सही हूँ, लेकिन समय के साथ साथ उनका ये ईगो उनको ही ऊपर भारी पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पेशेंट के ऊपर पड़ा है, इसलिए तो आपके पेशेंट अभी भी घमंड लेकर बैठी है। तो क्या हुआ, अंदर से उनको बहुत तकलीफ पेन उनको महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में ही आई है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो ये मई मंथ में उनको जो भी तकलीफ उनको मिल रही है वो आपको आपकी तरफ उनको खींचेंगी, लेकिन प्यार तो अब बहुत ही है। टू ऑफ कप की कार्ड आई है और पैशन भी बहुत है। तो ये पैशन की ईगो ज़रूर हटेंगी और ये पैशन की जो भी घमंड है वो अपने आप ही हट जाएंगी, क्योंकि एक समय उनकी दिल और दिमाग उनको बताएंगी तुम अपने घमंड लेकर बैठे हो तो क्या हुआ, तुम्हारे वो पैशन भी अब बदल गई। तुम क्या समझती हो, तुम घमंडी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, वो इंसान की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अपनी ईगो को छोड़ो और अपनी टूटे हुए दिल के साथ जीना छोड़ के अपनी दिल की सच्चा प्यार अपने पैशन के साथ बयान करो, उसके पास जाकर माफ़ी मांगो, तो तुम्हारे प्यार तुमको ज़रूर वापस मिलेगी। इस तरीके से वाइब्रेशन आपके पैशन के माइंड उनको दे सकते हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। ये मई मंथ में ही होंगे। तो यहाँ पर देखो जस्टिस और एज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ कोई भी गलत किया, आपके दिल को तोड़ा है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस की कार्ड आई है। वो पर्सन वापस आके आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर गलती कोई इंसान करता है तो वो इंसान कितने भी ईगो लेकर घमंड लेकर बैठे तो क्यों ना हो, उनकी दिल और दिमाग उनको हमेशा दोषी ही कहता है और उनको बोलता है तुम सामने वाले इंसान के साथ गलत किया है, तुमको जस्टिस देना पड़ेगी। वो इंसान गलत नहीं थे, तुम ही गलत थे। कुछ मजबूरी, कुछ परेशानी, कुछ थर्ड पार्टी ऐसा है तो क्या हुआ, अगर तुमने गलत किया तो गलती तो तुम्हारी ही था ना। तो तुमको ही जाके वो इंसान के पास जस्टिस करना चाहिए और न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। ये सब सच की कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की कार्ड होती है। तो ये मेहमान आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चेंज आपको देखने के मिल सकते हैं। वो इंसान वापस आ सकती है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, जो इंसान के साथ आप प्यार करते हो, वो इंसान के साथ आपको कहीं घूमने की ऑफ़र आ सकती है। वो आपको बहुत सारी खुशी आपकी ज़िंदगी में ला सकती है। और अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, वो इंसान को आप बहुत अच्छे से पता चल गई। दूसरों की ज़िंदगी में दुख पेन देने के बाद भी खुद को ही दुख पेन मिलती है। तो उस वक्त आपको दुख पेन दिया थी, इस वक्त आपके पेशेंट की दिल की हालत यही है, इसलिए तो वो जस्टिस देना चाहते हैं और फिर से वापस आना चाहते हैं। तो न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे इस मई मंथ में, क्योंकि सन की कार्ड जब आई है तो ज़रूर कुछ नई आपको मिलने वाली है। नई कुछ पॉजिटिविटी आपको सोच आपको रखना पड़ेगी, पॉजिटिविटी आपको ही मिलेंगी, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आपकी ज़िंदगी की रंग वो अगर आपसे छीन लिया थी वो, तो वो इंसान ही वापस आकर आपकी ज़िंदगी में रंग भरना चाहेगी, क्योंकि वो इंसान अब बदल रही है और खुद की गलती को वो रियलाइज़ कर रही है। तभी तो जस्टिस की कार्ड आई है और वो अपनी आप ही जब उनकी दिल और दिमाग उनको पूरी तरीके से अंदर से बाहर से उनको ये समझा देंगे तुमको जाना पड़ेगी, तुमको वो इंसान के साथ ही शादी करना पड़ेगी। अगर अब तुम शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ को आगे तक ले जाना पड़ेगी, तो कोई उनको नहीं रोक सकते हैं। और ये आपके पर्सन तब भी आपके पास वापस आएंगी और मई मंथ में भी वो ज़रूर कुछ एक्शन आपके तरफ ले सकते हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।